हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुराउजस अकेडमी में। मैं मास्टर सुमित सुरा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री सेक्शन से मुग़ल काल। देखो भाई, आप सब जानते हैं मुग़ल काल का जो फर्स्ट शासक था वो था ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर, हम कहेंगे जो बाबर था, बाबर का जन्म हुआ था 1483 को, 14 फरवरी 14 फरवरी 1483। यहाँ से आप नोट कीजिए, जो तो 14 फरवरी है, 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन बाबर होया था। ये शासक था फरगना का। कहाँ का शासक था? फरगना। फरगना कहाँ? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान फरगना का शासक था। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा। आत्मकथा का नाम है तुज़ूक ए बाबरी। तुज़ूक ए बाबरी। बाबरनामा क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में है? तुर्की लैंग्वेज में। देखो भाई, जो तुज़ूक ए बाबरी है, बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मुग़ल काल की लगभग जो 5% किताबें हैं वो तो लिखी गई हैं तुर्की में। बाकी सभी के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो है पर्शियन लैंग्वेज। कौन सी है? पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा। तो हम यहाँ से यूँ कह सकते हैं कि जो मुग़ल काल की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फारसी भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी भाषा थी। फारसी भाषा तो ऑफिशियल होगी रहेगी। तुर्की में तुज़ूक ए बाबरी लिखी गई। तो यहाँ पर एक पद शैली का नाम आता है, वो पद शैली थी मुबय्यान। मुबय्यान नामक पद शैली, नामक पद शैली के अंदर बाबरनामा लिखी गई थी। ये भी आपने ध्यान देना है। अब हम चलते हैं कि 1526 कुछ लड़ाइयाँ थी बाबर ने जो लड़ी 1526 में। इन्होंने लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ हुई? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1526 में हार गया और बाबर की जीत हुई। बाबर की जीत के कारण 1526 में इसे जाना जाता है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई। तो आपने बताना है जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई भाई, इसी से मुग़ल काल की भारत में नींव पड़ी थी। यानी कि मुग़ल काल भारत में शुरू हो गया था 1526 में। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बाबर था, बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा। कब तक रहा? 1530 तक। 1526 में इब्राहिम लोदी की हार से दिल्ली सल्तनत का जो राजा था वो इब्राहिम लोदी था। इससे शासन चला गया, किसके हाथों में आ गया? बाबर के हाथों में। बाबर अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था। 1526 में भारत पर इसका कौन सा अटैक था भाई? 5वां अटैक था। कई बार बच्चे ये कहते हैं जी 1526 में जब मुग़ल काल की नींव पड़ी है तो फर्स्ट अटैक होगा। नहीं, जो फर्स्ट अटैक था वो था 1519 में। फर्स्ट अटैक। अगर क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम बाबर ने भारत पर कब अटैक किया, वो था 1519 में पहला अटैक। लेकिन अब सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ था 1526 से पहले बाबर ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो आक्रमण किए थे भाई 4। कितने आक्रमण किए थे? 4। 1526 वाला कौन सा आक्रमण था? 5वां था, बाबर द्वारा भारत पर। आपने ये नोट करना है। यहां से 1526 में इन्हें एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था कलंदर। कौन सी उपाधि से अलंकृत किया गया? यो कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई पर विजय के उपरांत इसने अपने खजाना का मुंह अमीर सगे संबंधिया खातर खोल दिया था। भाई ले लो जिन्हें लेना है। तो उसकी सुधारता को देखकर इन्हें किसकी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि दी गई।
इन्हें बादशाह भी कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? बादशाह। बादशाह क्यों कहा गया? इसके पिता का नाम था उमर शेख। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। तो देखिए जो उमर शेख मिर्जा थे वो बाबर ने कहने लगे, बोला भाई मिर्जा लगा कर नाम का गए। तो आप इस तरह याद रखो कि मिर्जा तो सानिया भी है, सानिया मिर्जा। बाबर तो क्या है? बादशाह। बादशाह तो इसलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है? बादशाह की उपाधि। अब जो बाबर है इसने लड़ाई लड़ी 1527, 1528 और 1529। ये 4 लड़ाई हैं, 26, 27, 28 और 29 की बाबर की। याद कैसे रखनी है आपने? सबसे पहले हम यूँ कहेंगे भाई आदमी चंगा यानी कि मस्त मस्त रहने खातर क्या करेगा? पिया खाई तो करेगा, कुछ पीवेगा कुछ खाओगा, जब भी के रस कहे चंगा रस कहे। तो इसका हिसाब से आपको हो पिया जाएगा पानी, पानी से पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई। खाया जाएगा खाना, खाना से मीन्स क्या हो गया? खानुआ की लड़ाई। खानुआ की लड़ाई किसके साथ हुई थी? राणा सांगा के साथ। इसके साथ हुई थी राणा सांगा। फिर चै से चंगा, चंगा जो बना है चै से तो चंदेरी बनेगा और गा से क्या बनेगा? गागरा। 1528 में ये लड़ाई हुई चंदेरी की। क्या है? चंदेरी। और गा से क्या हो गया? गागरा। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई हुई, इब्राहिम लोधी हार गया 1526 में। फिर आया 1527 में खानुआ राणा सांगा के साथ। 1526 में तो बाबर ने मुगल काल की नींव ही रखी थी, लेकिन जो दृढ़ हो गया, मजबूती के साथ पेश आया, वो कौन था? खानुआ। जो खानुआ की लड़ाई थी उसने मुगल काल की भारत में नींव को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। और भी ज़्यादा मजबूत करने से 1529 तक इन्होंने लगातार 4 युद्ध लड़े और चारों में विजय प्राप्त करी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन यूँ और बनता भाई कि जो 1526 में पानीपत की लड़ाई खातर भारत में प्रवेश कराया, यो कहाँ से किया था? पश्चिम से आया था भाई, यो पंजाब से। पश्चिम पंजाब से इसने भारत में प्रवेश कराया था। और जो पश्चिम से पंजाब में इसने प्रवेश कराया यो बुलाया गया था दौलत खां के द्वारा। कौन था? दौलत खां। दौलत खां के साथ इसका एक पुत्र और था, यो पंजाब का सूबेदार था जिसका नाम था दिलावर खां। दिलावर खां के साथ साथ इस आक्रमणकारी को बुलाने वाला एक और भी था, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां। कौन था? आलम खां। और फिर 1530 में इसका शासनकाल समाप्त हो गया और इस यहाँ पर शुरू हुआ हुमायूं। कौन आ गया? हुमायूं। हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है भाई बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1526 से 1530 तक। यो फरगना का शासक था उज़्बेकिस्तान में। ऑटोबायोग्राफी इसकी तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा तुर्की भाषा में। इन मुगल काल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज रही वो थी पर्शियन लैंग्वेज, फारसी। पानीपत की पहली लड़ाई में इसने 5वां अटैक किया है भारत पर 1526 में। इससे पहले 4 अटैक कर चुका था। पहला अटैक था 1519 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगे के साथ, जो 1526 में मुगल काल की नींव भारत पर पड़ी थी उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने का काम किया और 1530 तक रहा। अब एक और बात बतावांगे, एंडी बात ध्यान तो सुनो। जितने भी भारत में शासक थे पहले, जैसे कि डेस्टिनी वंश, राजपुताना वंश, मराठे, ये जो भी था सारे इस तरह डरा कर दे, क्योंकि इन्हों कहते बोला भाई बाबर तो सीधी गोली मार दे रहे। तो सीधी गोली मारने का अर्थ होया कि मीन्स सबसे पहले जो बंदूक और तोप का इस्तेमाल किसने किया भारत पर, तो आप लिखेंगे बंदूक और तोपों का इस्तेमाल करने वाला मुगल काल का पहला शासक था बाबर, जिसने भारत पर इनको इस्तेमाल करा। यानी कि गन पाउडर, ठीक है, बंदूक जो विस्फोटक सब मटेरियल थे उनका इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा भारत पर सर्वप्रथम। यो बंदूक ले रहा था उस टाइम पर, तो पर माराड़े के ले रहे थे तलवार, तलवार की बसाव नहीं थी, दूर तक गोली लाग मार दे था, ठीक है। इसके बाद फिर कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं क्या था? बाबर का बड़ा बेटा था। हुमायूं एल्डर सन ऑफ बाबर, एल्डर सन ऑफ बाबर। बाबर का बड़ा बेटा था
हुमायूं। यहाँ से फिर यूँ है, हुमायूं की एक सिस्टर थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। इस गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। हुमायूं की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की सिस्टर थी। क्या थी? इसकी सिस्टर थी। हुमायूं का जो शासनकाल है वो बताया जाता है 1530 से लेकर 1540, ठीक है। और फिर 1555 से लेकर 1556 तक रहा। आपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल का वह कौन सा शासक था जो 2 बार शासक बना? तो 2 बार शासक बनने वाला कौन था? हुमायूं था। 2 बार शासन किया जिसने। आपने ये नोट करना है। पहली बार कब से कब तक किया? 1530 से 1540। दूसरी बार किया 1555 से 1556। अब देखो के था यू एंडी बात डिस्कस कराएंगे यहाँ पे, ध्यान दो। 1530 में बाबर की मृत्यु के उपरांत शासन आ गया हुमायूं के हाथों में। हुमायूं की ठंडी हवा बन गई। अब बाबर तो तोप चला करता, बंदूक ले रहा था। अब बाबर तो कट्टा करता, त्रबा हुमायूं तो मूछा करे मूछा। तो यहाँ से कोई शासक इसके भी लो नहीं लग गया, इस पर अटैक नहीं कराया। अगर इस पर अटैक नहीं कराया तो यो भी रणनीति में कम ध्यान है। और ठाली मानस क्या करेगा? फेसबुक चलाओगा, इंस्टाग्राम चलाओगा, व्हाट्सअप चलाओगा, वो चलाने लग गया। तो भाई एक दिन शेरशाह सूरी ने इस दौरान रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड रिक्वेस्ट। इसने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट कर दें क्यों? इस दौरान नोटिफिकेशन गया था। इसने एक्सेप्ट कर ली। शेरशाह सूरी बोला क्या करे है? हुमायूं बोला का पता चौसे ले रहे हैं। चौसे आप ध्यान दियो, जो चौसे हैं उन्होंने हरियाणा में क्या आग्रह हैं? मज़े फ्री आदमी और आग्रह वो स्वाद लेगा, ठीक है, टेंशन फ्री इंजॉयफुल है। तो उसने क्या कहते हैं हरियाणवी में? चौसे। अगर बात चौसे ले रहे, हाँ ध्यान दियो इस शब्द पर, चौसे पे। अब चौसे ले रहा है तो फिर राजा भी। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं एक ग्राउंड पे इकट्ठे हो गए, मैदान में इकट्ठे हो गए। वहाँ पे हुमायूं बोला कुछ नहीं, दूर रहो तेरा भाई तनबेरा है ना, सिस्टम पढ़ दिया करे। तो यहाँ से भाई शेरशाह सूरी के भी उठ गया छो। हुमायूं बोला रहने दे, तो मेरे दादा की उम्र का है। यहाँ से आप नोट करेंगे शेरशाह सूरी का जो जन्म था वो था 1472 और बाबर का कब था? 1483। तो इसकी उम्र तो ज़्यादा है। हुमायूं बोला रहने दे, तेरा इस उम्र में भी चौसे लेने जी करे है। अक बकवासा में कुछ नहीं दरिया, ग्राउंड पा जा। ग्राउंड पान दे भाई मीन सहज शेरशाह सूरी ने मारा हुमायूं का लग दी। वो कब मारा था? 1539 में। हुमायूं बोला तेरा भाई का माड़ा बीपी लो हो गया। अब चल कोई बात नहीं, बीपी लो हो गया ना, जब तेरा बीपी आई हो बैठ के जब आ जाइए। तो 1539 में जब हुमायूं को हराया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, वो जाना जाता है चौसा का युद्ध के नाम से। कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। यहाँ से नोट करो, अगर आपसे पूछ लिया जाता है चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। फिर आपने कहा था भाई 1539 में तो ब्लड प्रेशर लो हो गया था हुमायूं का। फिर इसका ब्लड प्रेशर आया आई 1540 में, आई में फिर आयो और शेरशाह सूरी ने फिर इसके गिर का मारे, जो जाना जाता है कनौज और विलग्राम का युद्ध। कनौज और विलग्राम का युद्ध। अगर आपसे पूछ ले कनौज की लड़ाई कब हुई तो आप क्या कहेंगे? 1540 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। ये दोनों याद करने, 2 युद्ध लगभग यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी बारी फिर आया, इसके मंत्री इसके डब्बी बोले रहने दे, 3 काने होंगे, 3 काने में का काम खत्म है। तो आप इसलिए कहते हैं पहली बार 1530 से 1540 तक हुमायूं का शासन रहा। 1540 में उल्टा कौन बैठ गया था गद्दी पर? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में भी बतावांगे कि कुछ था। फिर आया 1555 में भाई। 1555 में उल्टा हुमायूं ने शेरशाह सूरी का पोतक मारे और वो हरा दिया। और 1555 से 56 तक दोबारा फिर दिल्ली पे अपना कब्जा हासिल कर लिया।
ये देखिए जो हुमायूं था ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन नोट होते हैं। एक तो 2 बार शासन किसने किया, वो था हुमायूं। आपने याद रखना 1530 से 40 तक, फिर बीच में 15 साल बाद 1555 से 1556 तक 1 साल फिर इसने राज किया, वो था हुमायूं। आप चौसा का युद्ध अगर पूछ ले तो 1539 में बोलेंगे, कनौज या विलग्राम का युद्ध पूछ ले तो कब बोलेंगे, 1540 में। जो शेरशाह सूरी है इसका जन्म कब हुआ था, 1472 में हुआ था। शेरशाह सूरी के था भाई, इसका असली नाम बताओ क्या था। शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खां। क्या नाम था इसका, फरीद खां। ध्यान दो, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी का क्या नाम था, फरीद खां। एनडीआईडी मजे से पढ़ाएंगे, कंप्लीट मुगल काल, आपने टेंशन ना लो, ठीक है। शेरशाह सूरी का नाम था फरीद खां। फरीद खां बिहार का कोई राजा था जिसका नाम था नुहानी। के नाम था, नुहानी। इस नुहानी के नू मान लो नौकरी करने चला गया, और जब नौकरी करा था एक दिन नुहानी बोला चल रहे फरीद खां शिकार कर आवांगे, को शेर सूर मारे वहाँ। ये चलेगा भाई जंगल में, ने देखा शेर ने भी देख लिया, खां आ लिए भाई, शेर आकड़ गया, छो उठ रहा था शेर का। और जिसा नुहानी ने शेर का निगाह, शेर ने नुहानी पर अटैक कर दिया। अटैक कर दे, बीच में कौन आ गया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी नाम दे और तलवार निकाल दे और उसका गर्दन काट दी भाई, गर्दन काट दें। नुहानी बोला भाई तेरे भाई की जान बचा ली। जान बचाने के हिसाब से फरीद खां को उपाधि दी गई थी शेरशाह की। शेरशाह का मीन्स है जो शेर पे विजय प्राप्त करने वाला, और सूरी क्या था, इनका वंश था, ठीक है, इसलिए शेरशाह सूरी इसका नाम पड़ा फरीद खां का। इस पर और भी दिलचस्प बात है, शेरशाह सूरी जब 1540 में गद्दी बैठा तो लगभग यूँ बताया जाता है भाई, यो मीन्स है सर्दियाँ में बैठा होगा। कब बैठा होगा, सर्दियाँ में। ये टॉपिक बीच में निकाल लिया, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। देखो सर्दियाँ में बैठा होगा तो इस दौर आदमी आए, बोला जी अके बोले रिश्ते ना होंगे। अगर रिश्ते क्यों नहीं होंगे, अकबेरा नहीं है, लड़की वाले भी आओ हैं, सारी बातें हो जाए, लेकिन घर जाकर नाट जाकर मेरी तो छोरी नाट गई, रिश्ते नहीं होंगे। तो इसलिए इसने शेरशाह सूरी ने बोला अकीसा काम कर देंगे, वो नाटे नहीं सकते। इसने चलाया 1 रुपया। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है भाई रुपया किसने चलाया, तो वो कौन था, शेरशाह सूरी ने 1 रुपया शुरू करा था। अकलो भाई 1 रुपया दे जाएंगे और काम पक्का, रिश्ता नहीं टूटेगा। समझ में आ गया ना। आप इस तरह स्टोरी 1-2 बार वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगी आपके। शेरशाह सूरी ने 1 रुपया चला, फिर अटकाए, बोला जी बरात में जावा है ना, पैग सैग खंड ज्या हैं, रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, मज़ा नहीं आंदा, क्यों रिश्ता तो तय हो लिया था, बरात में भी जाना था। अब चलो थारी खातिर सा काम कर देंगे, NH नेशनल हाईवे, जिसको ग्रांड ट्रक रोड, GT रोड बोला जिसने, उसका निर्माण करवाया। यो GT रोड थोड़ा आधा पाकिस्तान में भी है और भारत में है। GT रोड का निर्माण करा के भी इस पर क्यों करे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने 1 रुपये का सिक्का चलाया और ग्रांड GT रोड का निर्माण करा। अच्छा भाई, उल्टे हुमायूं पा जावा। एल्डरसन था यो बाबर का, 1530 से 40, 1555 से 56 2 बार शासन कराया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, चौसे ले रहा था, चौसे मजे, चौसा नाम याद रखियो। 1540 में कनौज विलग्राम का युद्ध हुआ। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है भाई हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मौत हुई थी भाई, सीढ़ियों से गिरने पर मौत हुई थी। सीढ़ियों से गिरने पर मौत का मीन्स क्या था, हुमायूं सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा था अपने किले पे और ऊपर तो पड़ गया, पड़ते इसकी क्या होगी, मौत होगी थी। एक यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है कि किस मुगल शासक की सीढ़ियों से गिरने पर मौत हुई, वो कौन था, हुमायूं। एक यहाँ पर व्यंग्य कसते हुए कहा है लेनपोल ने, क्या नाम था, लेनपोल। लेनपोल यूँ कहता है व्यंग्य कसते हुए कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसने
सारी उम्र लड़खड़ाते हुए व्यतीत की और मृत्यु भी क्या होगी, लड़खड़ाते हुए होगी। वो कौन था? हुमायूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी द्वारा कि किस मुगल शासक को सारी उम्र ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाने से मौत होगी? वो कौन था? हुमायूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यंग्य किसने किया था लैंडपुल को? किसके लिए? हुमायूं के लिए। अकबर रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। जो मुगल काल था, मुगल साम्राज्य था, इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ? देखो, जब हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, इससे पहले इसकी गद्दी बीच में घुस गई थी। 1540 में शेरशाह सूरी ने इसे मारी थी। देखिए नेक्स्ट, अकबर। हुमायूं के बाद गद्दी पर आया भाई अकबर। अकबर को माना जाता रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अकबर का जन्म कब हुआ? हुमायूं 1540 में हार गया था, गद्दी पर आ गया था शेरशाह सूरी। तो 1540 में हुमायूं अपना डब्बी दौड़ गया, बोला अब तेरा भाई की ज़िंदगी कितनी ख़राब होगी, अच्छी ठंडी हवा थी। तो यूँ बोला कोई नहीं, हर समस्या का समाधान है, टेंशन ना ले, अपने हरियाणा में निकाह करें। को गलत चल है तो इसका ब्याह कर दो, को घना लेन पाओ, बोले हे इसका दिमाग चल लगा, इसका ब्याह कर दो। तो इस तरह की उसने इसको सलाह दे दी हुमायूं को, तो ये अपना ब्याह करा ले। हुमायूं ने 1541 में ब्याह कराया भाई, और 1541 के बाद 1542 में एंटरटेनमेंट का रिजल्ट आया अकबर। तो अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। राजा वीर साल, क्या था? राजा वीर साल के महल में अमरकोट, कहाँ था यो? अमरकोट, अकबर का जन्म हुआ। अकबरनामा लिखी गई है। अकबरनामा इनकी ऑटोबायोग्राफी। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल। किसने लिख रखी है? अबुल फजल ने। बाबरनामा तुर्की में थी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी अकबरनामा आत्मकथा है, ये अबुल फजल ने लिखी। अब देखो 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे दिल्ली में टेम्परेरी गद्दी पर बिठा दिया गया तरदी बेग। कौन बिठा दिया? तरदी बेग, टेम्परेरी बिठा दिया यूँ। और अकबर था कलानौर उस टाइम पर। कहाँ था? कलानौर। ये बयाने वाली फीलिंग ना लियो, ये कलानौर था पंजाब में। कहाँ था? पंजाब में। तो दिल्ली में तो तरदी बेग बैठा था। तरदी बेग पे 1556 में अटैक कर दिया हेमू ने। यो हिंदू राजा था भाई, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हेमू। हेमू का असली नाम था हेमंत भार्गव। क्या नाम था? हेमंत भार्गव। जो आप पढ़ते हो ना वो पढ़ते होगे हेमचंद्र विक्रमादित्य। भाई इसको विक्रमादित्य की तो उपाधि दी गई थी हेमचंद्र, लेकिन जो असली नाम था क्या था? हेमंत भार्गव। हेमू कह दिया कर दे, हिंदुओं का अंतिम शासक था ये दिल्ली का। 1556 में जो टेम्परेरी बैठा था गद्दी पर मुगल तरदी बेग, उस पर इसने आक्रमण कर दिया, गद्दी खोस ली। तो उधर यो भाग के कि चला गया अकबर दौरा है। अकबर उस टाइम पर कितना था? 13 महीने और 13 साल 4 महीना का भाई, 13 साल 4 महीना का, लगभग 13.5 साल का था। इसका एक संरक्षण में था बैरम खान, सेनापति बैरम खान। उड़े जाके तरदी बैग बोला, बोला मेरा तो मारे गद्दी खोस ली। बैरम खान ने तुरंत, बालक सा तो था ही अकबर, एक ईंटा का चौतरा बनाया और उस ईंटा चौतरा बिठा के इसका राज्याभिषेक कर दिया। क्या कर दिया?
राज्याभिषेक। राज्याभिषेक करते मीन्स जिसको क्या मान लिया गया, राजा मान लिया गया। और राजा मान का 15 अप्रैल 1556 में पानीपत में दूसरी लड़ाई हुई। क्या हुआ, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में भी गेम पलट दिया था इमू ने, जीत गया था यो, लेकिन 80% लड़ाई जीत चुका था। बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया और उस तीसरे व्यक्ति ने, थर्ड पर्सन ने हेमू की आंख में तीर मारा और तीर लग दे हेमू की क्या होगी, मृत्यु होगी। और उल्टी पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके हाथों में चली गई, अकबर के चली गई, जो लगभग उस टाइम पर 13 साल 4 महीने का था। बैरम खान इसका संरक्षण था, ईंटा का चौतरा बना के इसका राज्याभिषेक किया गया था। आप यार तो नोट करियो, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किस मुगल शासक को ईंटों के चबूतरे पर राज्याभिषेक किया गया, वो कौन था, अकबर। किसके द्वारा किया गया, बैरम खान इसका क्या था, संरक्षण में था। अच्छा भाई, यहाँ से फिर आप पढ़ते हैं, जो अकबर था इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी और विजय हासिल की। हेमू यहाँ पर मारा गया, जिसका नाम था हेमंत बारगो। हेमचंद्र विक्रमादित्य से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य की इसको इसने उपाधि मिली थी। फिर इसने 1562 में स्लेवरी टैक्स लगा दिया भाई। क्या लगाया, स्लेवरी टैक्स, स्लेवरी टैक्स, स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम क्या है, दास प्रथा शुरू की। साथ में 1562 में मालवा का युद्ध, मालवा का युद्ध अकबर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। महाराणा प्रताप के साथ ये लड़ा गया। 1563 में ट्रीट ऑफ आमेर, ये लड़ाई लड़ोई नहीं थी भाई, ट्रीट ऑफ आमेर, आमेर के साथ संधि करी। और संधि में इन्होंने जोधाबाई के साथ शादी कर ली। कौन थी, जोधाबाई। फिर 1564 में लगा गया जजिया टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जजिया टैक्स। 1564 में किसने शुरू कराया था, अकबर ने। अच्छा भाई, फिर इंपॉर्टेंट आ गया 1572। यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखो एक एंडी बात है बतावांगे। 1572 में गुजरात पर अकबर ने विजय हासिल कर ली, क्योंकि थल पे था। और फिर गुजरात का आप जानो हो के लग है, समुद्र लग है। विजय हासिल करने के उपरांत ये बोला भाई इतना भाई समुद्र में घूम का होगा, पानी के नज़ारे लेकर आओगा। जो समुद्र में चला जाता है, बीच बोला करा ना, तो बीच पे चलेगा यूँ। दूसरी तरफ तो पुर्तगालियन दूरबीन में के देखा, अगो हो कौन है भाई, वो अच्छा सोना में लथपथ हो रहा। बोले हो रहे ना रे, के बात है, हवा में था, यो भी ठंडी हवा में था भाई, जहाँ पर लड़ाई लड़ी जीत रहा था सारे। तो ये पुर्तगालिया ने बुला लिया, इस पर टैक्स ले लिया था। और कौन है तो मैं इंडिया का राजा, को होगा इंडिया का राजा, थड़ परिंदा होगा, हम समुद्र में जल के एक तरफा राज करनी यहाँ। तो पुर्तगालियों ने इस पर टैक्स ले लिया था, आगे सोना दर दे आधा। उल्टा आया इसके वो संरक्षण थे, वो बोले सेनापति और थे जो इसकी सेना के कार्यवाहक थे, बोला जी क्या हो गया, कुछ नहीं होया, चलो बूंडा मुकर आइयो, नो करियो, किसी ने ना बना बताइयो मारी गल उड़ के बनी पुर्तगालिया ने की करी है। इंडिया हम चालने इसे डाल पेश आवांगे वे, अग जानो हमने तो करा की कर दिया, अगजीसा की कराएंगे। 1572 में बनाओगे बुलंद दरवाज़ा। क्या किया, बुलंद दरवाज़ा। अगर आपसे पूछ लिया जाता बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1572 में अकबर ने करवाया, गुजरात की विजय के उपरांत। यह आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 1575 में इबादत खाना। क्या था भाई, इबादत खाना। 1576 में कौन सा युद्ध हुआ, हल्दी घाटी। आप इसको जानेंगे, 1576 में क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर की अध्यक्षता में भाई। तो यहाँ से अगर पूछ लिया जाए अकबर का कार्यकाल, शासनकाल कितना था, 1556 से लेकर 1605 तक 49 साल राज कराया भाई इसने। कितने साल राज कराया, 49 साल, बहुत ज़्यादा टाइम था। तो इसलिए इसको रियल फाउंडर ऑफ एम्पायर बोला जाता मुगल का। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा बार
शासन कराया वो तो हुमायूं। लंबे समय तक अग्रमीन शासन किया तो वो कौन सा था? अकबर था, 1556 से लेकर 1605 तक। एक और है जिसने 49 साल कराया है मुगल में, वो था औरंगजेब। अब उसका अकबर के बाद अकबर का पुत्र आया जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर आया 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर की घणियाँ शादी हुई, लगभग सारी, ये तो मर जिंदगी। जहांगीर घणियाँ दारू पीने लग गया। घनी दारू पीने लग गया तो एक बार अपने डब्बी की शादी में चला गया। एंड रोमांटिक वे से पढ़ाएंगे, ये अपना डब्बी की शादी में चला गया। उसका निकाह होने लग रहा। जहांगीर बोला, बोला भाई तेरा नाश होगा। अब क्या तय? अब देख मेरे वाली सारी मर गई। वो बोला कोई बात नहीं भाई, तू भी करवा ले। अब ठीक है। तो उड़े यो बैठ कर घणियाँ दारू पीने लग गया। घणियाँ दारू पीने लग गया तो उड़े एक और महिला थी, वो छक्कन और रसगुल्ले दर रही, चाउमीन, और भाई 3-3 चम्मच भर इकट्ठे खा। तो इन्हें वेटर बोला, बोला एक्सक्यूज़ मी, हाँ जी। अब देख वो महिला दिखाई दे ना, उसकी मेरी जोड़ी सही में लगी ना जिमन के बेरा। तो जहांगीर बोला कि मैं बताऊंगा, मैं तो छक्के पीऊँ और वह छक्के खावे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया जहांगीर की शादी होगी भाई किसकी गेला? नूरजहाँ के साथ में। किसके साथ हुई? नूरजहाँ। नूरजहाँ के साथ शादी हुई। तो नूरजहाँ का नाम क्या था? मेरुनिसा। क्या नाम था इसका? मेरुनिसा। जो मेरुनिसा था, इसके पिता का नाम था ग्यास बेग। क्या नाम था? ग्यास बेग। ये भी यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मुगल काल में जो संगमरमर इमारत बनाई गई थी, किला बनाया गया था पूर्ण रूप से संगमरमर का। क्या था? पूर्ण रूप से जो संगमरमर का मकबरा बना रखा है, वो मकबरा कौन सा है? उस मकबरे का नाम है भाई इत्माद उदौला। इत्माद उदौला का मकबरा। इत्माद उदौला का मकबरा क्यों बना? क्योंकि नूरजहाँ के पिता का नाम था ग्यास बेग, वो हो गया जहांगीर का ससुर। तो जहांगीर ने अपने ससुर को नाम दिया था इत्माद उदौला का। तो इत्माद उदौला का मकबरा पूर्ण रूप से संगमरमर में बनाया गया था, वो नूरजहाँ ने बनवाया था। नूरजहाँ ने 2 मकबरे बनवाए थे, एक तो ग्यास बेग का और एक किसका बनवाया था? जहांगीर का, संगमरमर से। और नूरजहाँ का जो नाम था सही वो क्या था? मेरुनिसा। जहांगीर के शासनकाल में जो न्याय प्रणाली थी वो सबसे बेहतर थी भाई। क्या थी? न्याय प्रणाली बेहतर थी। इसके साथ साथ में यहाँ पे चित्रकला, क्या था? चित्रकला का विकास हुआ। चित्रकला का विकास हुआ। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1605 से 1627 तक। इसने लगभग कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसके बाद जहांगीर के बाद आया शाहजहाँ। क्या नाम था उसका? शाहजहाँ। देखिए भाई शाहजहाँ, शाहजहाँ किसका पुत्र था? जहांगीर का। 1627 से लेकर 1658 तक इसका शासनकाल रहा। 1627 से लेकर 1658 तक। शाहजहाँ का जो नाम था वो था खुर्रम। क्या नाम था इसका? खुर्रम। 1611 में जहांगीर ने शादी करी थी नूरजहाँ के साथ। किसके साथ करी थी? नूरजहाँ। तो नूरजहाँ की गिला शाहजहाँ और मुमताज़ की जो शादी का रिजल्ट आएगा वो आपने समझाएंगे। देखो एंडी बात है, जहांगीर की और नूरजहाँ की 1611 में शादी हो जाती है। नूरजहाँ की गिला एक और लड़की थी और शाहजहाँ अपना बाबू की जनीत में जा रहा था। तो शाहजहाँ बोला कि अपना तो जुगाड़ बिठा लिया, मेरा रे मारा भी ब्याह करा। तो जहांगीर बोला बेटा अपनी मम्मी से बतला ली। तो शाहजहाँ जब अपनी मम्मी नूरजहाँ से बतलाया तो 1612 में जो नूरजहाँ की लेवड़े जनीत में लड़की थी जिसका नाम था मुमताज़, और यो कौन था? शाहजहाँ। शाहजहाँ का के नाम था खुर्रम और मुमताज़ का नाम के था आरजूमंद बानो बेगम। आरजूमंद बानो बेगम।
1612 में शादी होगी। उस टाइम पर शाहजहाँ की उम्र थी 20 साल और मुमताज़ की उम्र थी 19 साल। अब आप देखियो, जब शाहजहाँ का उम्र जन्म निकालना तो 1612 में तो 20 घटा दो, कितने रह गए? 1592 में शाहजहाँ का जन्म होया, 19 घटाओगे तो कितना हो गया? 1593। 1593 में किसका जन्म होया? मुमताज़ का। शाहजहाँ और मुमताज़ का इतना प्रेम था कि इनकी 19 वर्ष हुए थे ब्याह में। 19 वर्ष में 14 संतान हुई। कितनी संतान हुई? 14 संतान। शाहजहाँ और मुमताज़ के 19 वर्ष की शादी के पीरियड के दौरान कै संतान को जन्म दिया? 14 संतान। भाई 14 संतान में तो 7 तो मृगी और 7 बचगी। 7 में तय 4 लड़के थे और 3 लड़की थी। 4 बॉयज़ हुए जिसमें, और 3 क्या थी? गर्ल्स। 4 बॉयज़ में एक बॉयज़ का नाम आओ, इसका एक लड़के का, एक छोरा का नाम, जिसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। इस औरंगजेब में इन 3 लड़कियां में तो इसका एक नाम आता गोहन आरा। क्या नाम था? गोहन आरा। ये दोनों नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, जो इसका यू शाहजहाँ का एक लड़का हुआ औरंगजेब, इस औरंगजेब ने लड़ाई लड़ी तो इसके काल में कुछ हो ही नहीं शाहजहाँ के में। इस औरंगजेब ने 1658 में राज करने खातिर अपना पिता जेल में घेर दिया और वो रहा 1666 तक। ये क्वेश्चन आता अक्सर पेपर में, भाई किस मुगल शासक ने अपने पिता की कैद की जेल में? तो वो कौन था? शाहजहाँ था। किसने करी? औरंगजेब ने। कब से कब तक जेल में रहा शाहजहाँ? 1658 से लेकर 1666 तक। 1666 में इसकी जेल के अंदर क्या होगी? मृत्यु होगी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन लिख रखा है लड़कियां में, यहाँ पर नाम गोहनारा, एक और लड़की जिसका नाम था रोशनारा। तो 1658 से लेकर 1666 के इस अंतर में शाहजहाँ की जो जेल में सेवा करी है कैद के दौरान, वो किस लड़की ने करी थी? गोहन आरा। आपका क्वेश्चन अक्सर पूछता है, भाई शाहजहाँ की जेल में कैद के दौरान किस लड़की ने, इसकी किस पुत्री ने सेवा करी? वो थी गोहनारा। और कैद में किसने डाला? औरंगजेब ने। इसकी शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई? 1666 में। इनमें इतना प्रेम था शाहजहाँ और मुमताज़ में। 19 साल के पीरियड में कितनी संतान हुई? 14 संतान हुई, जिसमें 7 बचगी। 7 बच्चों में 4 लड़के थे और क्या थी? 3 इसका छोरी थी। फिर शाहजहाँ के बाद कौन आया? औरंगजेब। क्या आया? औरंगजेब। शाहजहाँ के बाद आया भाई औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल रहा 1658 से लेकर 1707 तक। यहाँ पे यूँ क्वेश्चन पूछता है कि भाई औरंगजेब ने किसी जेल में डाला था, कैद किया था अपना शासन करने खातिर? वो आपने बताया शाहजहाँ। या शाहजहाँ को जेल में डाल दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया शासन की आग में, तो वो कौन था? औरंगजेब। एक और क्वेश्चन बनता है, औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा समय किसके साथ व्यतीत किया, किसके साथ बिताया? वो थी नूरजहाँ। क्या नाम था उसका? नूरजहाँ। अब नूरजहाँ कौन थी? औरंगजेब का पिता का नाम क्या था? शाहजहाँ। और शाहजहाँ के पिता का नाम क्या था? जहांगीर। और जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? नूरजहाँ। तो नूरजहाँ औरंगजेब की क्या लगी? दादी। तो सबसे ज़्यादा टाइम औरंगजेब ने अपनी दादी के साथ बिताया था, नूरजहाँ के साथ में। औरंगजेब ने हिंदुओं का कत्लेआम किया था। अगर यूँ पूछ लिया जाता है हिंदुओं का कत्लेआम किसने किया था? औरंगजेब को। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जा है? जिंदा पीर के नाम से। 1658 से लेकर 1707 तक 49 साल, कितने साल शासन कराया इसने? 49 साल। 2 मुगल शासक ऐसे हैं जिसने 49 साल शासन कराया, वो एक अकबर और दूसरा कौन सा है? औरंगजेब। जिसने 2 बार शासन कराया वो कौन था? हुमायूं। लेकिन जो औरंगजेब है इसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया। कितनी बार राज्याभिषेक हुआ इसका? 2 बार राज्याभिषेक। एक बार तो कब हुआ था? 1658 में। और दूसरी बार कब किया गया? 1659 में।
2 बार शासन किया वो हुमायूं, और 2 बार राज्याभिषेक किया वो कौन है, औरंगजेब, 1658 और 1659। एक और देखिए, यहाँ पर एक मनसबदार वर्ड लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं भाई, मनसबदार। अगर मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी, मनसबदारी, तो मनसबदारी शुरू करी वो था अकबर। किसने करी थी, अकबर ने शुरू करे थे मनसबदार। लेकिन सबसे ज़्यादा मनसबदार अगर पूछ लेता है तो वो किसके शासनकाल में थे, औरंगजेब के। लेकिन यार प्रश्न तो यूं बना है भाई, मनसबदार ओह के है, मनसब का मतलब वो है पद, पद का मतलब रैंक। जैसे अपन कह दे भाई कितनी तनख्वाह लिया करें, 5000 7000, तो इसका मतलब यूं था 7000 मनसब या 5000 मनसब, रैंक किसा है उसका। तो ये मनसबदार शुरू तो करी थी किसने, अकबर ने, और सबसे ज़्यादा मनसबदार किस में थे, औरंगजेब में। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक रहा था, 49 साल शासन किया, 1658 से 1707 तक। लेकिन इसके बाद मुगल काल कमी की तरफ चला गया, और सबसे मुगल काल का अंतिम जो राजा आता है वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई मुगल काल कब से कब तक था, 1658 1707 तक औरंगजेब रहा, लेकिन जो एक्चुअल पीरियड है वो 1526 में बाबर ने नींव डाली थी, और कब तक रहा, 1530 तक बाबर। फिर 1530 के बाद कौन आया था, 1540 तक हुमायूं, और फिर 1555 से 1556 तक ऐसे चलता रहा। औरंगजेब आया लास्ट में 1707 में, और सबसे अंतिम जो मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कब तक रहा, 1857 तक। लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है रंगून, और रंगून कहाँ, कब, 1862 में। ठीक है, शासन कब तक रहा था, 1857 तक, लेकिन इसकी मृत्यु कब हुई, 1862 में। देखो भाई एक बार नज़र डाल लेते हैं कौन सा का कितना शासनकाल रहा, और इस वीडियो ने दब के शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, कदे सारे के सारे शांत मन बना कर बैठे रहो, थोड़ी ही उत्तेजना भी जरूरी है, शेर मार दो दब के। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था, बाबर। जो बाबर आया 1526 से कब तक कार्यकाल रहा इसका, शासनकाल रहा इसका, 1530 तक। फिर इसके बाद कौन आया, हुमायूं। हुमायूं कब तक रहा था, 1530 से लेकर 1540। फिर एक बार फिर आया 1555 से लेकर 1556 तक। 2 बार शासन किया इसने, याद रखना आयो, 2 बार शासन किसने कराया था, मुगल ने, हुमायूं ने। इसके बाद कौन आया, अकबर। अकबर रियल फाउंडर बताया जाता है मुगल साम्राज्य का, जो 1556 से लेकर कब तक रहा, 1605 तक। कब तक रहा, 1605 तक, 49 साल राज करा इसने। इसके बाद कौन आया, जहांगीर। जहांगीर ने कब तक कराया, जहांगीर ने कोई से लड़ाई नहीं लड़ी, 1605 से लेकर 1627 तक, 1627 तक। फिर आया शाहजहाँ। शाहजहाँ गेल बेचारा गेल बूंढिया बनी थी, 1627 से लेकर आया 1658 तक। 1658 में औरंगजेब आ गया, ये जिया तो और भी था शाहजहाँ। औरंगजेब ने 1658 में यो जेल में गिर दिया, और 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी जेल में ही। 1658 से लेकर 1707 तक रहा, इसका भी शासनकाल अकबर के बराबर है औरंगजेब। और अंतिम जो था वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई 1862 में रंगून में, और इसी का शासन कब तक रहा, लगभग 1857 तक। भाई वीडियो ने जितना हो सके जब दब के शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यूँ अपना लाड, सम्मान और प्रेम सुराव जस अकेडमी को देते रहो। आपका हार्दिक धन्यवाद है जुड़े रहने के साथ।